बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हैं और जैसे कि आप सब ने बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ख़ातून प्रेसिडेंट जो हैं वो PHF के मुंतखब हुई हैं। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मामलात हॉकी और हॉकी के खेल के बजाय, हमारे खिलाड़ियों के बजाय मामलात जो हैं वो ख़राब होकर सिर्फ हॉकी फेडरेशन पे बात हो रही है। हमारी हॉकी टीम कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे गुज़र रही है, खेल का मयार क्या है, कहाँ जाती है, उनके साथ क्या होता है, इस पे कोई बात नहीं करता। हाँ, हॉकी फेडरेशन के मामलात जो हैं उसके ऊपर सारी बात होती है। मामलात सीधे नहीं चल रहे थे, लेकिन किसी तरह चलते रहे। हमने पिछले साल अगस्त तक बहुत चीज़ों को देखा, लेकिन पिछले साल मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैदर हुसैन के ख़िलाफ़ जब आई और हम वहाँ पहुँचे तो हैदर हुसैन के बजाय वहाँ पर PHF के सदर के ख़िलाफ़ नारे लगे और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करने वाले अपने नंबर नहीं पेश कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, वो ये कहता है कि जो लोग मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करें और उसके बाद वो अपने नंबर ना पूरे कर सकें, वो कांग्रेस के मेंबर नहीं रहते। तो उसके बाद से ये मामला चल रहा है कि जो नॉन मेंबर्स हैं वो मुसलसल कोई ना कोई शोशा छोड़ते रहते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट में जो है वो खालिद सज्जाद खोकर को हटाकर तारिक बुगटी को लाया गया। हम समझे थे कि कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त सख्त मायूसी हुई जब ओमान जाने का वक्त आया और वहाँ पर उनकी जो हमारे मेज़बान थे उन्होंने हमें होटल्स के नाम दिए। कोई एक बात यहाँ से शुरू नहीं होती, ये छोटी बात आपको बता रही हूँ। तो कहा गया कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी के होटल में रहेंगे। इस बात को नज़रअंदाज जब किया गया तो सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, कि आज तक कोई प्रेसिडेंट सिलेक्शन कमेटी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन ये नया एक तजर्बा हुआ कि सिलेक्शन कमेटी को उनके फ़ैसलों को एक तरफ रख के कहा गया कि हॉकी प्लेयर्स चुनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हम भी निकाल सकते हैं हॉकी प्लेयर्स। और अपनी मर्ज़ी के हॉकी प्लेयर्स 5-1 में भेजे गए। और अगर इसमें कोई मसला होगा तो वो इसकी तस्हीह भी कर देंगे जो हैदर हुसैन है। फिर वहाँ पर हमारे एक प्लेयर के 2 दिन के बाद टांग में मसला हो गया, इंजरी हो गई। उसके TADA को, उसके जो डेली अलाउंस है उसको छीन लिया गया और उसको कोई इलाज की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। जब वापस आए तो प्लेयर्स को TADA नहीं दिया गया। और जो दूसरा हमारे मुंह पे तमाचा पड़ा वो ये था कि $11,000 का वहाँ से बिल आया। तीसरी बात ये हुई कि एक मीडिया एनालिस्ट होता है जो टीम के साथ जाता है। मीडिया एनालिस्ट के बजाय कोई बलूचिस्तान से टिकटॉकर ढूंढा गया और वो टिकटॉकर जो था वो जाके मैच को उसको रिकॉर्ड कर रहा था। इन सारी बातों के बाद हमें अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि 3,75,00,000 का जो चेक आया है वो कहाँ है। हमारे जो बच्चे हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, उनको TADA नहीं मिल रहा, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। और यहाँ पे ये हाल है कि कोई विज़िट आ रहा है तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो सिफारिशें लगवा रहे हैं कि मैं भी बाहर जाऊँगा, मेरा वीज़ा लगाओ, पहले मेरा होना चाहिए। तो ये सब बातें देखते हुए हम बड़ी मुश्किल से टीम को यहाँ तक लाए थे पाकिस्तान को कि उसकी रैंकिंग बेहतर हुई थी। तो यही एक हल था कि कांग्रेस अपने फ़ैसले ले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उसमें जब तक सदर को कांग्रेस जो है वो अपना वोट न दे दे, वो सदर जो है वो
लेजिटिमाइज नहीं होता। इन साहब को 2 मैंडेट दिए गए थे, एक स्क्रूटनी करना और एक इलेक्शन कराना। वो पता नहीं कहाँ गया मैंडेट, और नतीजा आपके सामने है कि सिलेक्शन कमेटी को भी बाहर करके अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स चुने गए, और नतीजा आपने देखा कि 10 गोल हुए और हम किसी भी जगह पे नहीं थे। तो अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक 7 मार्च को कांग्रेस ने जो है एक इजलास रिक्वेस्ट किया, जिसका हमारे पास पूरे पेपर्स मौजूद हैं सबके सिग्नेचर्स के साथ, और उसके बाद 19 तारीख को जो है उस रिक्वेजिशन के सिलसिले में ये मीटिंग हुई कांग्रेस की, जिसमें पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और सिंध सब जगह के कांग्रेस मेंबर मौजूद थे। और उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि सदर साहब उन्हें कबूल नहीं हैं, और इसके अलावा उन्होंने ट्रेजरर की हैसियत से राजा शुजा जो हैं उनको मुंतखब किया मेरे अलावा। तो ये सूरत हाल है। अब डिपार्टमेंट के लोग जी हाँ, बहुत शुक्रिया। उसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे और जिन्होंने हम पर जो है वो एतमाद का इजहार किया। अब सूरत हाल ये है कि वो नॉन मेंबर्स जो कि कांग्रेस के मेंबर्स नहीं हैं, और वो शख्स जिस पर जो है स्टे है कोर्ट का, वो आज फिर वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आज आपको हमें ये बताना है कि केपी हाई कोर्ट में वहाँ पे हमारे ओलंपियन जो हैं वो गए थे कोर्ट में, नईम अख्तर ओलंपियन गए थे, और उसने ये फ़ैसला दिया है कि जो हमारे अपोनेंट अपने आप को कह रहे हैं, इसके बावजूद कि वो अपोनेंट नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं, वो कहीं भी कोई मीटिंग करें, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन मचाते रहें, कहीं भी बैठें, कहीं भी उठें, किसी भी जगह खुशगप्पियाँ करें, लेकिन उनके फ़ैसले पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और उनका फ़ैसला जो है वो काबिल अमल नहीं होगा और ना ही उसको माना जाएगा। तो मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि आज वो अफ्तार डिनर कर रहे हैं, क्योंकि उनके फ़ैसले पे नाफिजुल अमल नहीं होंगे, नहीं माने जाएंगे। तो यही आप लोगों से कहना है कि आज के बाद हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदरूनी मामलात पे बात नहीं करेंगे। आज के बाद हम बात करेंगे कि हम जो है पहला कदम ये उठा रहे हैं कि हमने बोगस क्लब्स जो हैं उनकी स्क्रूटनी के लिए लेटर निकाल दिए हैं कि उनकी स्क्रूटनी की जाए। हम जल्द ही लीक करने वाले हैं। और तीसरी बात ये कि ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप्स लगेंगे और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट्स जो हैं उसके लिए हमारी टीम जो है वो अपनी प्रैक्टिस करेगी, और यही आज की सबसे बड़ी बात है। और हमें अपनी पाकिस्तान की टीम को लेके आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की हॉकी को लेके आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी हैदर भी अगर कोई बात कर लें, कोई। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भुगटी साहब आए तो उनको सारा पता था कि मामलात क्या हैं हॉकी के। तो जब पाकिस्तान टीम बाहर जा रही थी तो मैंने उनसे बोला था कि पाकिस्तान टीम का फ़िटनेस टेस्ट रख लें, लेकिन कोई फ़िटनेस टेस्ट रखने के लिए तैयार नहीं था। और जो उसके हवारी थे वो ये कहते थे कि हमारा दौर है, प्लीज़ हमें ये करने दें। तो उस दिन से एहसास हो गया था कि ये करने हॉकी करने नहीं आए, इनका मकसद ही कुछ और है। दूसरा, हमारी वर्ल्ड फेडरेशन में और एशियन फेडरेशन में हमारी बहुत इंसल्ट हुई जब वो हमेशा जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें वो अपने होटल्स दे देते हैं कि ये 7 होटल्स हैं, इसमें से आप जो भी आप compete कर सकें उसको आप जो है रख सकते हैं होटल को। तो एक्चुअली हुआ ये है कि इन्होंने ये बताया, बहाना ये किया कि ये जो आपने प्राइस बताई है ये कम बहुत ज़्यादा है और हम इससे कम होटल में जाना चाह रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हमने जब ओमान फेडरेशन से रब्ता किया तो उन्होंने वो इतना डिस्काउंट कर दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए कि वो उससे भी कहीं ज़्यादा 5 स्टार होटल था और उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे लग रहे थे। और फिर वहाँ पर
जो है इन्होंने नहीं माना, पता नहीं इनके क्या मकासद थे, इन्होंने होटल नहीं ज्वाइन किया। और वही होटल जो उन्होंने बाहर था उसमें ये हुआ कि ना हमें ट्रांसपोर्ट हमें बाहर से लेनी पड़ी, उसके सारे बिल हमें करना पड़े। लेकिन जब वो होटल था जो FIH का अप्रूव होटल थे, वो सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री थी, लेकिन इन जो हमें $11,000 का वो हमें बिल आ गया। उसके बाद होटल का ये हुआ कि वहाँ पर प्लेयरों को रख लिया गया और उनको कहा कि पहले पैसे दें तो फिर वो जा सकेंगे। तो वहाँ पर ओमान एम्बेसडर्स जो थे, पाकिस्तानी एम्बेसडर थे ओमान में, उन्होंने फिर कहीं से भी करके वो पैसे दिए तो फिर उन बच्चों को छोड़ा, वरना तो वहाँ पर भी होता। उसके बाद हमारा जो गोलकीपर था 4 दिन से ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी इंजरी हुई घुटने की, उसको $200 दिए थे, $150 हमारी डेली है, तो वैसे ही $600 बनते हैं। उस बेचारे से वो रोता हुआ वापस आया, $200 भी ज़बरदस्ती उसे वापस ले लिया और उसका इलाज भी मेरे ख्याल से 8-10 लाख का होगा, वो भी किसी ने नहीं पूछा कि उसका आगे कैरियर क्या होगा। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने उनको जो पहली टीम थी जो ओलंपिक क्वालिफायर राउंड के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये टीम एक दिन में हम क्या सिलेक्ट करें, तो उन्होंने जो मैनेजमेंट दी, उन्होंने वो टीम अपनी मर्ज़ी की ली, इसमें सिलेक्शन कमेटी का कुछ भी नहीं था। और दूसरी जो टीम थी 5 साइड की, उसमें उन्होंने ओलंपियन कलीमुल्ला और नासिर अली और सब ने ये कहा था कि जो 5 साइड का फॉर्मेट है, जो 4 साल से लोग खेल रहे हैं बच्चे, उसी फॉर्मेट में वो करें। तो उन्होंने मना कर दिया। उनके हवारी ने बोला कि नहीं, यहाँ पर भी हम जाएंगे और इधर भी जाएंगे। अब सीनियर टीम के भी वही कोच हैं, जूनियर टीम के भी वही कोच हैं और 5 साइड के भी वही कोच हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जब हुई तो सारी सिलेक्शन कमेटी ने, जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट सैयदा शारा रज़ा से रिक्वेस्ट करी कि बाजी ये आप तो लाई थी कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लेकिन ये तो हमें बहुत ही बुरा